का 12 लाख और मुझे उस बार में जाते लगभग 10 साल हो चुके थे। दोस्तों 1 करोड़ 20 लाख रुपए कम से कम मैंने सिर्फ एक वेन्यू में सिर्फ और सिर्फ शराब पीकर पार्टी मनाकर खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। मैं इस बात को सोचकर हिल गया कि से दारू बंद। अच्छा क्या बात है भाई, शाबाश। हाँ भाई, आज से मैं सिर्फ बियर पीऊंगा। हैं ये क्या है भाई? हा? दारू बंद। 5-5 बियर ढकेले पड़े। कितना? 5-5 बियर। एक दवाई की, तो अब मैं आपको वो दवाई का नाम बता दूं जो दवाई मैंने ली। उस दवाई ने मेरी लाइफ बदल दी। फ्रेंड्स, ये मेरा पहला ऐसा वीडियो है जिसको बनाने के लिए मैंने 1 साल से ज़्यादा का इंतज़ार किया है। मैं पहले अपने आप को चेक कर रहा था कि मैं इसे बनाने के लायक हूँ या नहीं, इसे बोलने के लायक हूँ या नहीं, और ये चेक करने में मुझे पूरे 1 साल से ज़्यादा का समय लग गया। तो फ्रेंड्स, मैंने 2 लाइफ जी है, एक दारू के साथ और एक दारू के बगैर। दारू मेरी पहचान हुआ करती थी, मेरी आन हुआ करती थी, हर शाम की मेहमान हुआ करती थी। मैं और शराब इतने करीब हुआ करते थे। तो फ्रेंड्स, व्हाट आई वांट टू शेयर विथ यू ऑल इज़, फ्रेंड्स, ये बात है लगभग 2019 ठंड के आसपास। मैं एक बार में बैठा था जिसको लोग मेरा दूसरा घर कहते थे। मैं नाम नहीं लूँगा, आप लोग शायद जितने लोग मुझे जानते हैं इस बात को समझ जाएंगे कि मैं कौन सी जगह की बात कर रहा हूँ। मैं वहाँ बैठा था, रोज़ की तरह मैं ड्रिंक कर रहा था, और उतने में मेरे एक बगल वाले भाई साहब ने शिकायत की कि यार तुम लोग मेरा ध्यान नहीं रखते हो, यानी बार टेंडर को। तुम्हारा सबसे ज़्यादा रेगुलर कस्टमर होने के बावजूद तुम लोग मेरा ध्यान नहीं रखते हो यार। कुछ शिकायत कर रहे थे। कैप्टन ने उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया, पर उन्होंने बात बात में धीरे से बोला कि सर, आप रेगुलर कस्टमर हैं, पर आपसे ज़्यादा आदेश सर यानी कि मैं वहाँ का रेगुलर कस्टमर हूँ। तो वो बोले कि वो कैसे? बोले कि सर आप यहाँ कब से आ रहे हैं? वो बोले 2012-13 से। वो बोले ये 10-11 से आ रहे हैं, जब ये इसका नाम कुछ और हुआ करता था। वो बोले अच्छा, तो ये कितने दिन आते हैं? तो दोस्तों, वो जो कम्युनिकेशन था ना, वो कहीं ना कहीं मेरे को एक उसमें डाल दिया कि हाँ यार, मैं तो लगभग रोज़ ही आता हूँ। फिर ऐसे ही बात बात में बात चली, तो कैप्टन ने बोला ये तो रोज़ ही आते हैं। बोला हाँ। तो वो उन्होंने पूछा कितने दिन? बोले हफ्ते में 5-6 दिन तो आ ही जाते हैं। अब मुझे गौर हुआ फ्रेंड्स कि मैं अपनी लाइफ में रोज़ शाम को, वो बोलते हैं घर बार, मैं बार ही पहुंचता हूं। तो वहाँ मुझे ना कुछ रियलाइजेशन होने चालू हुए। फिर मैंने कैप्टन से बात की। मैं बोला यार कैप्टन, एक बात बताओ, मतलब मैं यहाँ का सबसे ज़्यादा रेगुलर कस्टमर हूँ। तो वो बोले कि हाँ सर, कोई डाउट ही नहीं है। बोला अच्छा। अब अचानक मुझे ध्यान आया दोस्तों कि मैं मतलब बार में इतने समय रहा हूँ, तो मेरा खर्चा क्या रहा होगा। मैंने बोला कि कैप्टन, मेरा ऑन एन एवरेज बिल कितना आता है? वो बोले कि सर आप अकेले आएँ तो भी, साथ में कोई आए तो भी, कम से कम बॉटल तो आप लेते ही हैं। तो दोस्तों, मैं जब भी जाता था बॉटल लिया करता था। तो बोले कि कुछ खाने वाने का ऑर्डर मिलाकर ऑन एन एवरेज 3 से 3,500 का बिल आपका आ जाता है। बोला अच्छा, मतलब मैं रोज़ाना इतना खर्चा करते आ रहा हूँ? तो बोले नहीं नहीं, ये तो मतलब ये तो रेगुलर हो गया, पर जब इंडिया का मैच रहता है तो आप तो यहीं देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी इंडिया का कोई मैच आता था, चाहे वो नॉर्मल मैच हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे कुछ भी हो, मैं उसी जगह की एक पर्टिकुलर प्लेस में बैठकर देखा करता था। तो वो बोले कि मैच में भी आप? मैं बोला अच्छा, मैच का मेरा लगभग कितना बिल आता है? तो वो बोले कि आपके साथ कम से कम 6-7-8 लोग तो आते ही हैं, और हर बार बिल आप ही देते हैं। मैंने बोला तो कितना? तो बोले कम से कम 8-10 हज़ार रुपये। तो बोला अच्छा। बोला और कुछ? तो बोले हाँ हाँ सर, एक चीज़ और, जब भी कोई बड़ा मैच रहता है, जैसे वर्ल्ड कप का फाइनल हो गया या इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया, तो अब तो आप पूरी फ़ौज को लेके आते हैं, पूरा बार बुक कर देते हैं, 25-30-50 लोग बैठते हैं। मैं बोला अच्छा।
उस समय कितना बिल आता है? तो बोले कम से कम 25-30 हज़ार। बोला अच्छा और कुछ बचा? बोले हाँ, आपका बर्थडे, आपकी एनिवर्सरी सब तो आप लगभग यहीं पार्टी देते हैं। मैं बोला भाई कुल मिलाकर बताओ कि मैंने अब तक इस बार में लगभग कितना खर्च किया होगा। भाई साहब ने कैलकुलेटर निकाला और कैलकुलेट करना पट 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 स्टार्ट किया। अब कैलकुलेशन चल रही थी और मेरे दिमाग में भी बहुत से थॉट्स चल रहे थे। मेरे दिमाग में टाइम का कैलकुलेशन चल रहा था कि मैं कितना टाइम दिया हूँ यहाँ पर। उतने में वो बोले कि वैसे तो सर बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी ऑन एन एवरेज अगर हम निकालें तो आपका रोज़ का बिल ऑन एन एवरेज कम से कम 4 से 4,500 हज़ार रुपये उस समय से लेकर अब तक आ रहा होगा। बोला अच्छा, मतलब मुझे यहाँ आते कितना समय हो गया? अब मैंने कैलकुलेशन चालू की दोस्तों, और जो कैलकुलेशन में मेरे सामने आया वो मुझे हिला के रख दिया। वो ये कि मैं बोला कि 4,000 नहीं, चलो 3,500 पकड़ते हैं। 3,500 रुपये एक दिन का, तो 10 दिन का 35,000, एक महीने का 1 लाख से ऊपर, 1,05,000 समथिंग, राइट, और पूरे साल का 12 लाख। और मुझे उस बार में जाते लगभग 10 साल हो चुके थे दोस्तों। 1,20,00,000 रुपए कम से कम मैंने सिर्फ एक वेन्यू में सिर्फ और सिर्फ शराब पीकर पार्टी मनाकर ख़त्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। मैं इस बात को सोचकर हिल गया कि इसी 1,20,00,000 रुपए में मैं हज़ारों लोगों की लाइफ बदल सकता था। मैं कितने सारे अच्छे काम कर सकता था, पर मैंने क्या किया? मैंने वो सारे पैसे अल्कोहल में उड़ा दिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने ये जो कन्फेशन कर रहा हूँ, उस कन्फेशन करने के पीछे मेरा एक पर्पस है। ये आज आपको अपने आसपास देखिए, आप मेरे भी आसपास, मैंने जब उस समय सोचा ना कि अब मैं आज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अल्कोहल छोड़े मुझे 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, राइट, एंड आई वॉज मेकिंग माई सेल्फ श्योर कि अब मैं कभी अल्कोहल में वापस नहीं जाऊँगा। मैं अल्कोहल की हैबिट में लगभग 18 से 20 साल रहा, जिसमें से 10 साल लगभग रेगुलर, फ्रेंड्स। और मैंने ये देखा कि मैंने पाया क्या, अल्कोहल से मैंने गेन क्या किया। ये तो हो गई दोस्तों किसकी बात, ये पैसे की बात हो गई। अब समय की बात करूं तो अल्कोहल लेने से मेरे रात का अंत खराब, सुबह की शुरुआत खराब। अगर मैं घंटों में कैलकुलेट करूं तो एक दिन का 5 घंटा मैं अल्कोहल को देते आया, 5 घंटा। अब ये भी कैलकुलेशन कर लीजिए, एक दिन का 5 घंटा तो 10 दिन का 50 घंटा और महीने का 150 घंटा, और वही साल का निकालें तो लगभग 1500 घंटे से ज़्यादा, और 1500 घंटे इंटू 10 कर दें तो कितना समय, कितना पैसा मैंने किसको दिया? अल्कोहल को। अब ये देखते हैं दोस्तों, मैंने इन रिटर्न क्या पाया, मैंने अल्कोहल से क्या पाया। कुछ ऐसे दोस्त जो मेरे पीना छोड़ने के बाद बात ही करना बंद कर दिए, मतलब कम्युनिकेशन बंद हो गया, राइट। और दिन की बर्बादी, रात की बर्बादी, और कुछ नहीं। तो एक बार मैं आप लोगों से ना कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहूँगा फ्रेंड्स, जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। और एक बार मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप से ये बात एक बार ज़रूर करके देखें, क्योंकि जब मैंने बात की तो मैंने अपनी लाइफ में वो ड्रास्टिक चेंज लाया जिसकी उम्मीद मैंने कभी नहीं की थी। दोस्तों होता क्या है कि हम सभी के अंदर ना एक हीरो होता है, एक विलन होता है। ध्यान दीजिएगा, वो जो हीरो होता है वो हर सुबह उठते ही जागता है, वो बोलता है आज से दारू बंद, राइट। नहीं यार, कल रात को नहीं पीना था, इज़न्ट इट। आज से दारू बंद, ठीक हमारी वासना की तरह। आप समझ रहे होंगे मैं कैसे रिलेट कर रहा हूँ। अक्सर होने के बाद समझ में आता है कि नहीं यार, इसे नहीं करना था, इज़न्ट इट। तो सुबह उठकर हमारे अंदर का हीरो जागता है कि आज से दारू बंद, कल से एक्सरसाइज चालू, वॉट एवर, राइट। तो दोपहर होते होते वो हीरो फीका पड़ जाता है और रात होते होते मर जाता है। जैसे ही शाम ढली, अंदर से आवाज़ आई, दारू दारू दारू, यस और नो। ना केवल अल्कोहल के लिए, स्मोकिंग के लिए भी, बुरी आदतों के लिए भी, अपने आलस के लिए भी, राइट। तो
इसके बाद हम उपाय क्या अपनाते हैं। अब जो उपाय मैंने आम तौर पर लोगों को देखे हैं और कहीं ना कहीं मैंने भी अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करके देखा है, पर बेफिजूल रहे वो उपाय। तो वो उपाय क्या थे? कुछ ऐसा उपाय लगाते हैं कि नहीं, अब मैं सिर्फ हफ्ते में 1 दिन पीऊँगा। ठीक है भाई, हफ्ते में 1 दिन पीऊँगा, कंट्रोल चला, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। अब फ्राइडे को